प्यारे मित्रों, बहुत से लोग परेशान होकर यह सवाल पूछते हैं कि जब वे सोते हैं तो उन्हें बार बार सपनों में अपने मरे हुए प्रियजन दिखाई देते हैं। कभी माता पिता, कभी दोस्त, तो कभी कोई और रिश्तेदार। और तब मन में यह सवाल उठता है कि क्या यह अच्छा संकेत है या बुरा। बाइबल हमें सपनों के विषय में गहरी सच्चाई सिखाती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा न तो इधर उधर भटकती है और न ही लोगों से मिलने आती है। उपदेशक की पुस्तक में लिखा है कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसकी आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है जिसने उसे दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग हमें छोड़ चुके हैं वे अब इस धरती पर घूमते नहीं हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर कोई सपने में मरे हुए व्यक्ति को देखता है तो वह क्या है। बाइबल के अनुसार ऐसे सपनों के पीछे 3 संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना यह कि यह हमारे मन की भावनाएं हैं। जब हम किसी को बहुत चाहते थे और वह व्यक्ति हमें छोड़ गया तो उसकी यादें हमारे अवचेतन मन में रहती हैं। सपने में वही तस्वीरें लौट आती हैं। यह कोई आत्मिक संकेत नहीं बल्कि मन की गहराई से उठी छवि होती है। दूसरी संभावना यह कि शत्रु अर्थात शैतान हमें डराने या उलझाने के लिए ऐसे दृश्य दिखाता है। बाइबल कहती है कि शैतान झूठ का पिता है। उसका काम है मनुष्य को भय और भ्रम में डालना। अगर सपने देखकर हमारा मन बोझिल और डर से भर जाता है तो समझना चाहिए कि यह परमेश्वर से नहीं है। तीसरी संभावना यह कि परमेश्वर हमें किसी शिक्षा या चेतावनी के लिए स्वप्न का उपयोग कर रहा है। बाइबल में हम देखते हैं कि यूसुफ को सपनों के माध्यम से परमेश्वर ने भविष्य की बातें बताईं। लेकिन ध्यान रखना होगा कि परमेश्वर कभी भी मर चुके लोगों की आत्मा को भेजकर हमसे बात नहीं करता, बल्कि वह सीधे अपने आत्मा या स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश देता है। इसलिए प्यारे मित्रों, जब भी आप सपने में मरे हुए किसी प्रियजन को देखें तो घबराएं नहीं। तुरंत प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु, मैं इस सपने से डरना नहीं चाहता। यदि यह मेरे मन की छवि है तो मुझे शांति दे। यदि यह शत्रु की चाल है तो इसे तोड़ दे। और यदि इसमें कोई शिक्षा है तो मुझे स्पष्ट समझ दे। याद रखिए, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। दूसरा, तीमुथियुस 1:7। इसलिए कोई भी सपना आपको डराकर कैदी न बनाए। परमेश्वर के बच्चे स्वतंत्र और विजयी होते हैं। अंत में यही सीख मिलती है कि सपनों में मरे हुए लोगों का आना अपने आप में अच्छा या बुरा संकेत नहीं है, बल्कि हमें समझदारी से बाइबल के प्रकाश में उसका अर्थ खोजना है। हमें डरने के बजाय प्रार्थना में जाना है और परमेश्वर से मार्गदर्शन लेना है। यही सबसे सुरक्षित और सच्चा मार्ग है।